हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पी वाई क्यू। नीट के लिए जो पी वाई क्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, अभी शुरू करते हैं। ठीक है, इसको 30 पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या है। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/2 एक्वस सॉल्यूशन इज। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ग्लूकोज कितना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, इतना इतना सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इसमें बताया गया है। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखो मोलरिटी कैसे, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो, मोलरिटी कैसे निकाला गया है। सबसे पहले मोलरिटी जो है फॉर्मूला देख लो क्या होता है कि W2 1000 बाई M2 गुना वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये जो W2 है ये क्या है, अमाउंट है। किस चीज का है ये W2, क्या है ये अमाउंट है किसका, तो ग्लूकोज का। अब जो मोलरिटी है वो आपको बताया गया है M/20, M बाई क्या है 20। ठीक है, इसका मतलब है जो W2 आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए W2 बराबर क्या आ जाएगा, 180 बताया गया है ग्लूकोज का, टोटल 250 डिवाइडेड बाई 20 बाई 1000। ठीक है, 1000। अब ये कट जाएगा, है ना, फिर ये कट जाएगा, उसके बाद फिर ये कट जाएगा, और उसके बाद ये कट जाएगा। तो लगभग 2.25 ग्राम के आसपास आ रहा है, 2.25 ग्राम के आसपास। तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो। 1.0 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि इसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके पास सेम है इस सब में से। जैसे कि ऑप्शन नंबर किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या होता है, देख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या होता है, मोल्स बराबर। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन का मोल निकालना है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या निकालना है, मोल। तो H2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। और अवोगाड्रो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा हमको, एटम्स यानी पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो 0.5 आया इसका हाइड्रोजन का। अब देखना है ये 14 ग्राम यानी 14/100 ये कट करके 14 कट करके 1 आ गया, यानी ये क्या है, ज्यादा है, 0.5 से क्या है, ज्यादा है। तो सेम तो नहीं हुआ। उसके बाद अदर देखो, 0.5 था ना, 0.5 था। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखो कर रहा हूँ, दूसरा क्या है तुम्हारा, 18 ग्राम है ना। तो H2O का कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 16, 16×2 18/18, ये भी कट करके 1 ही आ रहा है। 16 यानी 12 और 16 कितना हो जाएगा, 12 16 कितना हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है वो आपका कितना हो जाएगा पहला ऑप्शन जो है देख लो यहाँ पे 0.5 आना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहला ऑप्शन में कैलकुलेट करके 14/28 है, तो कैलकुलेट करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सो सबका ये इसका जो है वो सही हो जाएगा। बाकी 18 वाला का कैलकुलेट करके नहीं आएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी इसका 1 नहीं आएगा। इसका कितना आ जाएगा, 16/28, 16/28 आ जाएगा इसका। और इसका भी नहीं आएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, इसका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गैव 0.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1 ग्राम ऑफ H2O। द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। ये नीट 2024 का दोबारा एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया। सबसे परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाला है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है इससे आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लोगे और देख लोगे कि कैसे ये किया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम दिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया है, 0.2 ग्राम। अब जो हम कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे वो इस फॉर्मूला पे, परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी कि 12 गुना 0.2 गुना 100 और बाई 44। 44 कैसे आया, 44 आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे आया, अभी बताते हैं।
कि कार्बन जो है, जैसे कि कार्बन प्लस एक सेकेंड, CO2 है ना, CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो कितना होता है? 44 होता है। ठीक है, तो वही 44 यहाँ पे लिखा गया है। अब वो कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? 18.18। अब ठीक उसी तरह हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाला गया है, 2 इंटू M1 और मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 18 इंटू M। इसी फॉर्मूला पे क्या किया है? बनाया गया है। तो M1 जो है कितना है? 0.1 ग्राम। अब वो फॉर्मूला पर 0.1 ग्राम बैठा करके 3.70 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, 3.70% हाइड्रोजन का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन was treated with 25 ml of 0.75 MHCl solution. MHCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला, आप लोग ये फॉर्मूला देख लो, स्क्रीनशॉट इसका लेकर के इसी को याद कर लोगे। ठीक है, जो ये वेट है, ठीक है, ये वेट है और उसके बाद ये मास है। ठीक है, तो मास और मास 2 यानी कि M2 और वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेना हुआ है? ml में। ठीक है, और उसके बाद देखो 0.75 और इसका कितना हो जाएगा? 36.5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, अब ये लगभग कैलकुलेट करके कितना आ जा रहा है? 0.684 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 0.68 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो इसमें क्या करना है, अब ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन क्या करवा रहा है? ट्रीट करवा रहे हैं हम लोग, तो रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन होने के बाद देखो 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद NaOH 40 ग्राम NaOH। ठीक है, अब उसके बाद जब ये जो वैल्यू आया है, अगर उतना को रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 40 डिवाइडेड बाई 36 है ना, 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.684, जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 0.750 के आसपास। ठीक, अब जो अमाउंट ऑफ NaOH लेफ्ट होगा वो कितना होगा? उसे 1 ग्राम में से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम के आसपास आंसर आएगा। तो ठीक है, यानी 250 ग्राम जो इसमें ऑप्शन है बी, वो क्या है? इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन इज इन। ठीक है, हीलियम एटम कितना है, किस में है, किस एटम में है? तो 4 मोल के पास हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम यानी 4 मोल ऑफ हीलियम। ठीक, और 4 यू यानी इसके पास 1 है, और 4 ग्राम इसके पास भी 1 है, और इसका तो छोड़ी दो STP, ये तो होगा ही नहीं, यानी सबसे ज्यादा ए के पास है। ठीक है, तो यानी ए के पास 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक लो, देख लो, इसमें बनाया भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से देख सकते हो। जो मैंने बताया 4U बाई 4U, 1 हीलियम एटम बच जाएगा कैलकुलेट होके, और 4 के पास इसके पास 4 हो गया, और इसके बाद 1 हो गया, और ये STP पे है तो 2.271 डिवाइडेड बाई STP का जो वैल्यू होता है 22.5 या 7 जो भी लिखते हो आप लोग, उससे डिवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कंपाउंड X contains 32 of A, 20% of B and remaining percentage of C. द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ X विल बी। अब एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है ABC का, इसमें हमको एटॉमिक मास बताया गया है। ठीक है, एटॉमिक मास बताया गया है। तो अब देखो परसेंटेज एटॉमिक मास, ऐसे हम लोग एटम्स एलिमेंट्स लिख दिए हुए हैं ABC इसमें क्या है लिखा हुआ है ABC, परसेंटेज भी लिखा हुआ है। अब इसका देखो ए में क्या है, तो 32 दिया हुआ था, तो 32 बाई 64 कट करके आपको हाफ आ जाएगा, इसका भी हाफ आ जाएगा, और इसका 3/2 आया है ना, और दोनों तीनों को क्या किए हैं? मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। अब जो इसको कैलकुलेट करके आएगा, इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका 3 आएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना? 113, यानी ABC3। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें डेटा और होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। उसके बाद देखो 8 नंबर क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड X is 1.25 ग्राम per ml. The correct option for the molality of solution is molar mass of compound X is 85 ग्राम। ठीक है, अब 85 ग्राम उसमें दिया हुआ है। मोलालिटी का फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा करके बना दिया गया है, जो डायरेक्ट करके देख लो 1000 बाई
0.1165 डिवाइड करके 0.858 वैल्यू आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट मास ऑफ 95 प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 mHCl solution according to the following reaction। रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट अप टू सेकंड प्लेस डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि डेसिमल पॉइंट के 2 आगे तक हम लोगों को जाना पड़ेगा। सबसे पहले है हम लोग को इसका मास ग्राम में निकालना है, तो प्योर CaCO3 का जो मास होगा इन ग्राम में 95/100। जब इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो ग्राम में आया था उसी में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अब जब डिवाइड कर देंगे तो फिर मोल में HCl कितना हमको चाहिए, HCl रिक्वायर्ड कितना होगा, तो उसको 2 से मोल, जो मोल आया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। और आपको इधर सारा कैलकुलेट करके जो आएगा वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली 1.32 के आसपास आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1.32 बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, an organic compound contains 78% carbon, remaining percentage of hydrogen। The right option for the empirical formula of the this compound is atomic weight C is कार्बन का दिया हुआ है 12, हीलियम का, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो द एलिमेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन 78 एंड 22% दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करके कितना आया है और इसको कैलकुलेट करके कितना आया, तो 6.5 और इसका आ गया है 22, तो 6.5 1 आ गया और इसका 22 कैलकुलेट करके 3 आया, यानी कि 1:3, यानी इंपेरिकल फार्मूला जो होगा CH3, ठीक है। ये फार्मूला इसका हो जाएगा, यानी CH3 देख लो, ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following has the maximum number of atoms? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम ये देखो, पहला क्या होता है, W बाय मोलर मास दिया है, यानी कि एटॉमिक वेट बाय मोलर मास, ठीक। उसके बाद अवोगाड्रो नंबर, उसके बाद एटॉमिसिटी। जैसे कि मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक है, तो मैग्नीशियम टोटल कितना है, इधर देखो कितना कंसंट्रेशन यानी ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट ये जो W है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, या अमाउंट ऑफ एलिमेंट। अमाउंट कितना दिया गया है 1 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है 24, और अवोगाड्रो छोड़ दो। और एटॉमिसिटी कितना है इसमें, एटॉमिसिटी देख लो सिर्फ 1 है, और इसमें 2 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है, एटॉमिसिटी। तो देखो 1 2 1 1, तो सब ये इतना आ रहा है सारा का, लगभग इतना इतना फिर इतना। तो देखो ये कैलकुलेट करके क्या होगा, सबसे कम बनेगा, ये थोड़ा उससे ज्यादा, फिर ये उससे कम, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है सी के पास सबसे कम बनेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू द हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो हम लोग आगे केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। हेबर प्रोसेस देख लो, डायरेक्ट जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके नाइट्रोजन बनता है, उसे हम लोग हेबर प्रोसेस कहते हैं। 20 मोल्स नीड टू बी प्रोड्यूस, तो 2 मोल जब NH3 बनता है कितना से, 3 मोल ऑफ H2 से, ठीक है। हेंस 20 मोल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 30 आ जा रहा है, ठीक है। तो 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। द डेंसिटी ऑफ द 2m aqueous solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of the solution is given, the molecular mass of the NaOH is 40 ग्राम पर मोल। और ये 2000 नीट का 19 का क्वेश्चन है, नीट में 2019 का, ठीक है। देखो इसमें डेंसिटी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो कैलकुलेट करके 1280 आ गया। अब मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, n इंटू मोलर मास, और n हो गया 2 और मोलर मास हो गया 40 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हो गया टोटल 80। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 1280 में से 80 माइनस करके हो गया 1200। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर क्या होगा, 80/40, 80/40, ठीक है, तो हो गया 2। अब मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1000/1200, ये दोनों कट गया, 2 छक्के 1200, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो 1.67 के आसपास आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम of formic acid, 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentration of H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through the QH
QH pellets weight in gram of the remaining product at STP will be। ठीक है, तो इसको देख लो, हम स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का आप लोग ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे किया गया है। सबसे पहले क्या है, रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देख लो, रिएक्शन किया गया है। इनिशियल फेज में कितना है, 2.3/46। 46 क्या है इसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, 46। और ये हो गया आपका जो कैलकुलेट करके 1/20 आ रहा है, और फाइनल में इधर 0 0, इधर फाइनल में 0 0, और इधर कितना है 1/20 एंड 1/20। अब ठीक उसी तरह यहाँ पे भी किया है, इनिशियल में इतना और इधर 0 0 और फिर फाइनल में इतना और 1/20। अब खेल आता है, यहाँ पे शुरू होता है। हाइड्रोजन यानी H2 ऑब्जॉर्व H2SO4 gaseous mixture containing CO2 and pass through the QH. Moles of the left unabsorbed. That 1/20 plus 1/20 is equal to 1/10. And mass of CO, the moles and molar mass. तो moles कितना है 1/10, molar mass 28, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 2.8 ग्राम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.8 ग्राम। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वाटर किस में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर तो भाई सिंपली देखने को मिल रहा है, इसी में हो जाएगा। अब कैसे होगा आगे हम दिखाते हैं। ठीक है, देखो मास ऑफ वाटर कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी 80 इंटू 18 ग्राम आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना होता है 18/18, यानी कि ये जो अवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए की बात करें। अगर बी की बात करें तो मोल्स एन, ये कैलकुलेट करके कितना आ गया छोटा हो गया, ये भी कैलकुलेट करके कितना हो गया छोटा हो गया। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उसके बाद देखो, सपोज द एलिमेंट एक्स वाई एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड XY2 एंड X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 weighs 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 weigh 9 ग्राम। द एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y आर। ठीक है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले X2Y2 के लिए यहाँ पे देख लो। ठीक है, X2Y2 के लिए जो है N इज इक्वल टू वेट यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे 0.1 बाई इज इक्वल टू 10/x प्लस 2y। ये सारा कैलकुलेट करके जो आएगा वो कितना आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, यानी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इसके लिए भी सेम चीज आएगा, यानी कि 3x प्लस y इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 एंड 2 कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली 40 आ जा रहा है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 आ रहा है। यानी कि 40 कितना है, तो y बराबर 30 और x बराबर 40, यानी 30 तो 30 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में होगा भाई, इससे जस्ट पहले भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जैसे कि 18 ग्राम है वाटर का, तो इसमें तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले अवोगाड्रो नंबर अब बाई 18 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 1/8, इतना हो जाएगा इसका। तो ये कम ही है, एक तरह से समझो क्या है, कम है। 18 ग्राम की बात करेंगे तो 18 ग्राम में कितना है अवोगाड्रो नंबर, और मोल की बात करेंगे तो 18 गुना अवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब क्या है, सी में सबसे ज्यादा होगा, यानी कि मोल वाला जहां भी मिले वहां पे टिक कर दो भाई। इफ अवोगाड्रो नंबर ई चेंज फ्रॉम 6.022 10 के पावर 23 पर मोल टू 6.022 10 के पावर -20। ठीक है, 10 के पावर कितना है ये 10 के पावर 20, दिस वुड बी चेंज। अब इसको क्या करना है, कितना हो जाएगा, देखो 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। हाँ भाई ये सही है। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन द बैलेंस इक्वेशन ना, द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन द कंपाउंड ना, द डेफिनेशन ऑफ मास इन द यूनिट्स ग्राम ऑफ ग्राम ना। देखो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही सही दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 19, what is the mass of precipitate to form when 50 ml of 16.9% of solution AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NaCl solution। Ag का दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, सोडियम का दिया है, क्लोरीन का दिया हुआ है। ये 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारा यहाँ पे क्या किया गया है, कैलकुलेट किया है। 16.9 सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 मींस 16.9 ऑफ AgNO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद 16.9 ग्राम ऑफ AgNO3 इन 100 ml सॉल्यूशन, 8.45 ग्राम ऑफ AgNO3 इन 50 ml सॉल्यूशन। ठीक है, उसी का ठीक हाफ कर दिया। सिमिलरली 5.8% ऑफ NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन
100 ml सॉल्यूशन 2.9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब रिएक्शन देख लो, AgNO3 प्लस NaCl जो बनाता है, क्या बनाता है, AgCl प्लस NaNO3। अब इनिशियली देखते हैं तो इतना आ रहा है, ठीक है, और इसका जो सोडियम क्लोराइड का है इतना है, बाकी फाइनल 0 है। तो अब इसका करके कितना आ जाएगा, इधर फाइनल कितना है 0.049 और इधर 0.049, तो दोनों का क्या किया गया है, इधर जो कैलकुलेट करके आया था 143.3, उसको क्या किया, मल्टीप्लाई करके इतना 7.02 माइनस किया है, अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 गैसेस ऑफ रेशियो इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू गैसेस इन द मिक्सचर, ठीक है। अब हाइड्रोजन का दिया हुआ है कितना, 1/2 करेंगे, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का, अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 4/32, और कैलकुलेट करके इसका भी क्या आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रेशियो में कर देंगे। अब जैसे ही रेशियो में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट यानी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, क्रॉस करने का मतलब हो गया ये 8/32 यानी कि 4:1, ठीक है, 4:1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1 यानी डी ऑप्शन, ठीक है। अब जो ये लास्ट क्वेश्चन है, वो 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 56 ग्राम ऑफ O2 इन क्लोज वेसल्स, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन द एक्सेस एंड हाउ मच। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये आपके लिए HW है, ठीक है, ये आपके लिए HW है। इसे करके कौन कमेंट करेगा वो जरूर कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा टफ है, और मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको दिमाग लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरा डिटेल से पेज पे सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो।